अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। यहाँ पे हमने कहीं जाना था, वहाँ से हम जल्दी से हुए घर आए, तो फिर आपको पता है घर आते ही तो किचन में बंदा चला जाता है। यहाँ पे मेरे पास पीटा ब्रेड्स पड़ी हुई थी, मैंने कहा क्यों ना आपको थोड़ा सा पिज़्ज़ा बनाना सिखा दूँ। पिज़्ज़ा, बजट फ्रेंडली पिज़्ज़ा। यहाँ पे खैर शाम का टाइम था, हमने कहा चलो ये मेरे पास पीटा ब्रेड पड़ी है तो मैं फ़ौरन से छोटा सा पिज़्ज़ा बना लेती हूँ और फिर हम खा लेते हैं, मज़े मज़े से एंजॉय कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे ड्रेसिंग सॉस था, पिज़्ज़ा सॉस था, उसी को मैंने मैंने अलग से कोई सॉस नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, बस उसी सॉस में थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करके उसी में पिज़्ज़ा सॉस डाल के, और बड़ा सॉफ्ट बना था। आपको मैं बताऊँगी कि मैंने तवे पे किस तरह से बनाया था। साथ में मैंने चिकन था बोनलेस, उसके कुछ क्यूब्स में कटिंग करके बेसिक स्पाइसेस में और थोड़ा सा ऑयल लेके उसको पकाना शुरू कर दिया। हार्डली 10 मिनट के अंदर ये चिकन भी तैयार हो गया था। छोटे छोटे पीसेस थे, फ़ौरन से तैयार हो गए। सॉस जो मैंने बनाया था वो मैंने पीटा ब्रेड पे लगाया, ऊपर मैंने चिकन लगा लिया जो मैंने अभी पकाया था। जितना रिक्वायर्ड था उतना लगा लिया, बाकी साइड पे कर दिया। तो मतलब इतना था कि हर पीस में आपके हर बाइट में चिकन आ रहा था। उसके बाद जो सॉस बच गया था वो मैंने ऊपर लगा लिया। फिर मैंने कहा नहीं, मेरी जो ब्रेड थी फ्रीज़ हुई थी, मैंने इसको थोड़ा नरम भी करना था, तो मैंने अपने सॉस वाली बॉटल में थोड़ा सा पानी शामिल करके शेक करके वो भी थोड़ा सॉस लगाया, जो इर्द गिर्द गिर गया था बट सारा ब्रेड में चला गया था बाद में और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। उसके बाद मैंने ऊपर उसके शिमला मिर्च, ऑलिव्स और प्याज शामिल करके, और फिर मेरे पास चीज़ अवेलेबल नहीं थी घर में तो मैंने नहीं मंगवाई। मैंने बस उसको क्या किया, उसको पकने रख दिया, और पकाने के बाद उसकी कुछ हो गई थी कंडीशन और वो बहुत अच्छा पक गया था। इतनी सॉफ्ट हो गई थी सारी डो, ये फ्रोज़न थी ना, और इतनी ईजीली वो कट हो गया और इतना खाने में अच्छा टेस्ट आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब सही पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे पास सॉसेस नहीं थे, मेरे पास चीज़ नहीं थी, मेरे पास फुल इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, बट हमने बस ऐसे ही 4 पीसेस करके हम चारों ने खा लिए बैठ के। उसके बाद जी बारी आ जाती है पराठों की। पराठे की मॉर्निंग का मैं नाश्ता रेडी करी थी। नाश्ता तो आपको पता ही है कि फिर जब रेडी करने लगो तो सबसे पहले ऑयल भरना होता है हर रोटी के अंदर। तो मैं तो पहले बना के ही रख लेती हूँ, बहुत स्ट्रे नहीं देती, बस साथ साथ बनाए साथ ही पकाना शुरू कर देती हूँ। इतना टाइम तो होता नहीं, फिर तो बहुत देर हो जाए। और मेरा तो हर काम यही होता है, मैं कहती हूँ हर काम जल्दी से हो जाया करे, ये नहीं कि 1 घंटा किचन में खड़ी रहूँ या 2 घंटे खड़ी रहूँ सारे नाश्ते का वेट कर रही हूँ, ऐसा मैं नहीं करती। यहाँ पे 4-5 पराठे ही रेडी करने थे और मैंने इस तरह देख लिया आप, मैंने कैसे इनकी बॉल्स बना ली थी और बहुत 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 मज़े के बने थे। मतलब अब ना मुझे लग रहा है कि इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब मुझे ना चीज़ें सही मुझसे बननी शुरू हो गई हैं। शुरू में तो बहुत मिस्टेक्स होती थी और बहुत ज़्यादा ख़ुद भी बस अजीब लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या घोल रही हूँ, क्या मिक्स कर रही हूँ, क्या खिला रही हूँ सबको। बट अब तो अल्लाह का शुक्र है सारा दिन कुकिंग में गुजर जाता है और शौक़ से करती हूँ। और मुझे शौक़ है, मतलब मैं कहती हूँ घरदारी अगर करनी है तो दिल से करो, मजबूरी से नहीं। जो काम करने का दिल नहीं चाह रहा तो छोड़ दो, मत करो। अपने आप को टाइम दो। अगर तो और कोई करने वाला नहीं है, अंडरस्टैंड करो इस सिचुएशन को। बट अगर आप खुद ने खुद करना है तो दिल लगा के करो। दिल लगा के बंदा एंजॉय करके करे ना तो कोई चीज़ भी बुरी नहीं लग रही होती और कोई चीज़ भी ना बोझ नहीं लग रही होती। यहाँ पे आपने देखा पराठा इतने प्यारे प्यारे रेड हो रहे थे। यहाँ पे ना मैंने फुल आंच कर दी थी, फिर बाद में पहले हल्की थी, उसमें से क्रिस्पी बन रहे थे, बाद में वो मुझे लग रहा था कि भी ठंडा हो गया है, पैन ठंडा हो गया है, तो फिर मैंने फुल आंच। लेकिन ना ये जले थे ना ये अंदर से कच्चे थे, इतने अच्छे रेड हो रहे थे साथ साथ। वीडियो में तो ऐसे लग रहा है बहुत जल्दी बन रहे थे, बट नहीं, ये अपने टाइम पर ही बने थे। जितना टाइम इनको पकने में लगता है उतने टाइम में ये पके थे। दरअसल वीडियो मैंने बहुत फास्ट की थी, मैंने कहा ऐसे कौन इतनी देर, मतलब मैं देखती रहूँ इतनी देर क्या दिखानी। तो आप देखिए पराठे ना फूल भी रहे थे। ये फूलने का ये होता है कि अंदर लेयर्स बन जाती हैं, वो लेयर्स पक जाती हैं, अंदर घी होता है ना, तो वो लेयर्स जब पक जाती हैं तो वो फिर इस तरह फूलना शुरू हो जाती हैं। खैर यहाँ पे अभी बस नाश्ता वगैरह करने के बाद यही सोच होती है कि दिन में क्या पकाना है और शाम में क्या पकाना है। आजकल तो मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है कि चेक करती रहती हूँ कोई सामान कम तो नहीं हो गया, कुछ ख़त्म हो गया है तो बताना है, ये मंगवाना है, ये करना है, वो करना है। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है, लाइफ में एक नया चेंज है। उसके बाद जी कटिंग की बारी आ जाती है। यहाँ पे मेरा ड्रेस था, ये मैंने आपको दिखाया था शायद, कार्डी से मेरा ये गिफ्ट था अभी बर्थडे का, तो मैंने कहा क्यों ना इसको रेडी कर लेते हैं। ये मैं आपको दोबारा से दिखा भी देती हूँ। तो स्टिच तो ये कुछ ऐसे हुआ था, बट मुझे शॉर्ट शर्ट नहीं चाहिए थी, मुझे लॉन्ग शर्ट्स पसंद है और मुझ पर सूट भी करती हैं और मुझे अच्छी लगती है। मामा को मैंने बोला मुझे अच्छी से कटिंग कर दे, मैं आपके पास बैठ के स्टिचिंग करूँगी। मेरी स्टिचिंग इतनी परफेक्ट नहीं है, मुझे कटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है, बट मैं उनके पास बैठ के ट्राई करती हूँ, सीखती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ, पूछ के कर लेती हूँ। और अगर कोई बताने वाला ना हो खुद कर लूँ, बट खुद उस तरह से मेरी भी परफेक्शन नहीं है। खैर शर्ट वगैरह कटिंग की, ट्राउज़र कट किया, मेरे पास बैठ के उनके सारी देखी है स्टिचिंग और कटिंग। उन्होंने मुझे यहाँ पे सिखाई है कि देखिए बेटा, अगर आपको इंचेस में समझ नहीं आ रही है, आप अपनी शर्ट के साथ ही कटिंग कर सकती हो। आप अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग ना, जो भी आपको अच्छा साइज़ है, साइज़ हमेशा अच्छा लेना है, जो कि घर का सिला हुआ हो, रेडी टू वेयर ड्रेसेस जो आप लोग लेते हो उस साइज़ पे कभी कट ना किया करें, क्योंकि उनकी स्टिचिंग हो रही है, होममेड हो रही है। यहाँ पे मैं पैच देख रही थी, बहुत प्यारा पैच है साथ ऑर्गेन्जा का, और ये वैसे उन्होंने दिया हुआ स्लीव्स के लिए, बट हम इसको ना अपने दामन पे लगाएंगे, शर्ट के आगे, पीछे वाली तरफ नहीं लग सकता, आगे वाली शर्ट पे लगेगा क्योंकि ये स्लीव्स का है। तो उस तरह उन्होंने जो दूसरा पैच दिया हुआ है छोटा वाला, वो उन्होंने गले के लिए दिया हुआ है, लेकिन हम उसको अप्लाई करेंगे अपने बाजुओं पे। तो हम इस तरह थोड़ा सा अपनी चेंजिंग करेंगे और जो भी इसके ऊपर चीज़ें लगनी हुई हैं वो हम मार्केट से ला के अच्छा से स्टिच करेंगे। अभी मैंने वैसे इसका गला रेडी कर लिया, बहुत प्यारा रेडी हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर
यहाँ पे हम दाल चना सोच रहे थे पकाने का साथ में चिकन के साथ। तो ये अच्छी लगती है, खाई जाती है, मुझे भी तो बहुत पसंद है। इस तरह खड़ी खड़ी दाल हो ना, वो पकी हुई या शोरबे वाली ना हो, बिल्कुल मसाले वाली हो। तो मैंने 2 कप दाल ले ली थी, इसको भिगो दिया था थोड़ी देर। तो फिर मैंने इसको ना पहले से मैंने बॉयल करके नहीं रखा था, मैंने सालन के साथ ही बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। मैं इसका रिव्यू पहले ही आपको दे रही हूँ, मैंने जिस तरह से बताई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। इतना खाना था कि हमने दिन में भी खा लिया था, रात में भी खा लिया था, एग्जैक्ट बस ख़त्म हो गया था। तो यही कोशिश किया करें, एक टाइम खाना बना लिया करें, 2 टाइम हो जाया करे, क्योंकि फिर दिन और शाम में इतना फ़र्क तो होता नहीं है कि एक टाइम बंदा अच्छा खाना खाता है यानी पेट भर के, और एक टाइम इंसान बस नॉर्मल सा खाता है, इतनी भूख नहीं होती। तो फिर बार बार मैं क्या बनाती, और आजकल जैसे पेरेंट्स भी हैं, फैमिली भी है, तो मैं यही कोशिश करती हूँ देसी फूड बनाऊँ और जो वो भी खुशी से खाएं, और जो वो रिकमेंड करते हैं मैं वही बनाती हूँ। मतलब मैं कहती हूँ आपने जो खाना है, आपका जो दिल है। वो कहते हैं आजकल हम ये खा 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 के आए हुए हैं, थक गए हैं, हमने ये खाना, हमने ये खाना। मैं कहती हूँ ठीक है, मतलब जैसे आपका दिल। हम बच्चों का क्या, हम तो हर चीज़ खा लेंगे, हमारे तो कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं है। और हाँ, अगर जब बहुत दिल कर रहा हो फास्ट फूड का, तो वो फिर कभी खुद बना लेते हैं, कभी बाहर से ले आते हैं हम लोग। लेकिन पेरेंट्स की मर्ज़ी के मुताबिक मतलब मैं रिकमेंड करती हूँ कि देखो बड़ों के मुताबिक बना लो। तो मतलब वो शौक़ से खाते हैं ना, इंसान ऐसे ही खुश हो जाता है। मैं तो, मेरी खाने की कीमत उस टाइम पूरी हो जाती है, मेरी थकान उस टाइम उतर जाती है जब सबको पसंद आ जाता है। मेरी सारी थकावट उतर जाती है जब कोई कहता है नहीं खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, और मेरी सारा मतलब मुझे टेस्ट आ रहा होता है। यहाँ पे मैंने देखा है रात को हम जो चिप्स लाए थे वो ऐसे ही फ्रिज में पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इन्हें गर्म करती हूँ, खुद भी खाती हूँ, सबको खिला देती हूँ जिस चीज़ से खाने। वो हमने टेस्ट किए, वो चिप्स वगैरह खाए। उसके बाद अब मैं साथ ही सालन बना रही थी। सालन में जल्दी बना लेती हूँ, मैंने आपको बताया। फिर ना दिन के काम ख़त्म नहीं हो रहे होते, फिर अचानक से नमाज़ के बाद खाने का टाइम हो जाता है। मैं कहती हूँ बस हांडी बनी हुई हो तो रोटी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो फिर यह है ना, खपत नहीं होती, बंदा टाइमली सारे काम कर ले। प्याज मैंने काट लिया, बारीक बारीक काटा था, इतना बड़े साइज़ में नहीं काटा था, नॉर्मल काटा था। फिर मैंने अच्छा ज़्यादा सा ऑयल लिया था, क्योंकि दालों में ज़रा ऑयल ज़्यादा डाला जाता है। फिर आपको पता है अगर ऑयल नज़र ना आ रहा हो, खाना अच्छा ना लग रहा हो, तो फिर खाने का भी दिल नहीं चाहता है, और खाना अच्छा लग रहा हो ना तो फिर खाने का भी दिल चाहता है। प्याज मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया था, इतना ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया जाता हांडी में। हाँ, बिरयानी और ये चावल वगैरह जो होते हैं उसमें ज़रा डार्क ब्राउन किया जाता है, या आपने गार्निशिंग करनी है या ऐसा वैसा कुछ। लेकिन अगर आपने सिंपल हांडी बनानी है तो उसमें इतना नहीं किया जाता। साथ में मैंने कि जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया। मेरे पास पेस्ट अवेलेबल था, अगर पेस्ट ना हो तो आप फ्रेश कूट के डाल लें। चिकन ऐड कर लिया था मैंने। उसके बाद मेरे पास टोमेटो पेस्ट था, मैंने वो ऐड कर लिया, और फिर मैंने अच्छा सा भूनने के लिए रख दिया मसाले को। अच्छा सा भून जाए कि चिकन की जो भी स्मेल वगैरह है वो चली जाए। और फिर मैं इसमें दाल भी शामिल कर दूँगी, तो पानी भी शामिल करूँगी ताकि दम में अच्छी तरह बन जाए। और मैंने तो सारा दम में बनाई थी, मैंने कोई कुकर नहीं यूज़ किया, कोई दाल पहले से बॉयल नहीं की, अच्छे से मैंने दम में खाना बनाया था। यहाँ पे मैंने सारे बेसिक स्पाइसेस फिर ऐड किए थे, और मेरे पास फ्रोज़न ये पड़ा हुआ था धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, वो शामिल की। फिर उसके बाद सारे स्पाइसेस ऐड किए। ज़ीरा तो मैं लाजमी ऐड करती हूँ। फिर ये सूखा धनिया और हल्दी और रेड चिल्ली जो होती है, ये लाल मिर्च पिसी हुई नहीं, वो दूसरी जो होती है साबित वाली नहीं, जो क्रश हुई भी होती, क्रश्ड चिलीज़। उसके बाद थोड़ा सा मेरे पास था दाल मसाला, मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ बाहर के मसाले, आजकल घर के ही मसालों के साथ खाना बना रही होती हूँ ताकि शौक़ से सारे खा लें। तो उसके बाद मैंने दाल शामिल की, पानी शामिल किया था मैंने कि जिसमें अच्छे से दाल बन जाए, क्योंकि दम में नहीं बनती तो थोड़ा पानी शामिल करना पड़ता है। खैर पक्के ये कुछ ऐसी हो गई थी और इतनी अच्छी हो गई थी। ऊपर देसी घी जब मैंने ऐड किया, साथ मैंने रायता बना लिया था, और देसी घी के साथ तो ये इसका और ही टेस्ट आ रहा था। ऊपर अदरक थोड़ी सी काट ली, मैंने कहा चलो आज अच्छी सी गार्निशिंग कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, और सबने शौक़ से खाई थी मतलब। और चिकन भी सही पक गया था, दाल भी सही पक गई थी, और बिल्कुल टेस्ट भी इक्वल था। ये मसाला जब मैंने फ्राई किया था, मसाला मैंने इतना फ्राई करके उसके बाद दाल शामिल की थी, क्योंकि चिकन की कोई स्मेल वगैरह ना हो, और मतलब अच्छा सा बने, फ्राई हो चिकन, बीच में वो बिल्कुल गिरा और टूटा फूटा ना हो। बहुत मेहनत और शौक़ से अगर खाना बनाया जाए तो बहुत अच्छा बनता है। विल रिकमेंड कि आप जब भी खाना बनाएं तो शौक़ से बनाया करें भाई। शौक़ से बनाई हुई चीज़ पता चल जाती है कि ये शौक़ से बनी हुई है। तो ये दाल की लुक थी फ़ाइनल। इस दाल को देख के शाम को तो ये था कि एक पराठा मैंने बनाया था, शाम में जिन्हें खाना होता है चलो उनके लिए, और ये पराठा इसके साथ इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद जी कुछ तस्बीहात पढ़ी जाएँ, तो मैं आजकल तस्बीह भी पढ़ लेती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह को भी याद किया जाए। यहाँ पे तस्बीह में देख रही थी, मैंने कहा चले अब दोबारा ज़ीरो से शुरू करते हैं। और उस तरह तो मैं कहीं पे काउंट नहीं कर रही होती है सच, बट फिर भी पढ़ती रहती हूँ जो दिल चाहता है। कभी अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर लिया करें। खैर इसके बाद अब दोबारा से खाने का टाइम हो रहा है। पता नहीं ये कौन सा खाना चल रहा है हमारा, शायद ये पराठा चल रहा है दोबारा से, जो मैंने पराठा बनाना था। हाँ जी, ये वही पराठा है।
पराठे की पिक्चर पहले ले आई हूँ, वीडियो अब आ रही है। अच्छा, आटे के ऊपर ना मैंने गीला कपड़ा डाला था, ये आटा ऊपर से ना ड्राई हो रहा था। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मा क्या करूँ, ये आटा ऊपर से ड्राई ड्राई हो रहा है। शायद ये एयर टाइट बॉक्स नहीं था, ये मेरे पास ना वो बाउल छोटा आ रहा था, आटा मैंने ज़्यादा गूंद गया था। तो उन्होंने कहा ऐसा करे बेटा, साफ सा कपड़ा लें उसे। ये बिल्कुल न्यू कपड़ा था। मैंने इसको फिर अच्छा सा पानी में भिगो के ऊपर डाला और वाकई सारा आटा नरम हो गया था, इतना अच्छा। फिर मैंने इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दिया। फिर जब ये थोड़ा कम हो गया क्वांटिटी में, मैंने इसको फिर एयर टाइट बॉक्स में डाल लिया था। पराठा मैंने इतना अच्छा लेयर्स वाला बनाया था, इतना अच्छा, मैंने बड़े साइज़ का बनाया कि मैं कहती हूँ कि भाई अब क्या मैं छोटे छोटे बनाऊँगी, तो अभी अगर किसी ने खाना है तो बस बच जाए, बस खा ले, कोई पेट भर के खा ले, किसी को भूख की रहती ना हो, मतलब ये नौमी रोटी कम हो अभी उसकी भूख रहती हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पराठा इतना अच्छा क्रिस्पी बना था, इतनी मतलब इक्वली ना इसकी सारी साइड्स बन गई थी, इतनी प्यारी इसकी लेयर्स आ रही थी। और दाल के साथ तो ये सही क्रिस्पी क्रिस्पी हो रहा था। और ये आटा भी ना वो देसी वाला है ना, वो आपको बताया था ना देसी आटा आ गया। उसके बाद ये मेरे पास इंस्टेंट मैक्रोनीस पड़ी थी, मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं, लेकिन ये इतनी बुरी थी। आई विल रिकमेंड कि कभी भी ये ना खरीदें। आई विल नेवर रिकमेंड एनीवन टू बाय दिस। तो ये यहाँ पे उसका जो प्रोसीजर था उसके मुताबिक मैंने बनाई। उसने कहा था इसे बॉयल करो, फिर दूध में ये इसका जो मसाला है वो मिक्स करो, और फिर एंड पे ये मिक्स करता। मैंने उसी अकॉर्डिंग डिप का अच्छा बीच में लिखा था आप एडिशनल चीज़ और चिकन वगैरह ऐड कर सकते हो। मैंने शुक्र है कुछ भी ऐड नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं टेस्ट में कैसी होगी, मैं ऐसी चीज़ और चिकन ऐड कर लूँ। टेस्ट पहले वाली जो मैंने चिकन फ्रेजी वाली मैक्रोनीस बनाई थी इस इंस्टेंट, वो बहुत अच्छी बनी थी। इंस्टेंट बॉक्सेस में कुछ ले आई थी ना, मैंने कहा चलो कभी कभी बनाने का दिल चाहता है। लेकिन ये वाली जो बनाई मैंने इतनी बुरा टेस्ट था, अभी भी ये ऐसी फ्रिज में पड़ी हुई है। अब मैं कह रही हूँ कौन खाएगा। और मतलब बिल्कुल फीका, और फीका तो चलो मुझे कोई इशू नहीं होता, मैं फीका खाना भी खा ही लेती हूँ, लेकिन अजीबोगरीब सा इसका टेस्ट था। तो मतलब कोशिश किया करें ये ना लिया करें जो प्रॉपर सब्जियाँ डाल के, चिकन डाल के, मसाला बना के बनती है ना मैक्रोनी, उसका अपना ही टेस्ट है, उसका अपना ही है। यहाँ पे खैर मैं साथ देख रही थी कि अब रात के टाइम, ये रात का टाइम था, यहाँ पे बर्तन भी बहुत जमा हुए थे, गंदे गंदे, धोने वाले भी पड़े हुए थे, संभालने वाले भी पड़े हुए थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं साथ साथ ये कर लूँ, सुबह फिर उठ के भी करना ही है, तो इट्स बेटर कि रात में ही सारी चीज़ें कर लूँ। और जब किचन साफ़ होता है ना, आधा मेंटल प्रेशर तो वैसे ही कम हुआ होता है। मैं तो यही कहती हूँ कि किचन आप टाइम से साफ़ कर लिया करें, बार बार साफ़ कर लिया करें, ये भी गंदा ना होने दिया करें। जब ये गंदा होता है ना तो ऐसे डिप्रेशन हो रहा होता है। तो अभी जैसे मैं अभी क्यों फ्रेश हूँ, जब भी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करने से पहले ना मैं हमेशा अपना किचन साफ़ करके आती हूँ। मैं कहती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत फ्री माइंड के साथ करना है, मुझे बहुत रिलैक्स होकर वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, वॉइस ओवर करना है। क्योंकि ये मैं बार बार बीच में उठूँ जाऊँ, फिर मुझे ऐसी टेंशन हो रही होती है हर चीज़ की और छोटी छोटी बातों की। खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्रोनी में आपको निकाल के दिखाऊंगी। एक तो इतनी देर पकाने के बाद भी ये पता नहीं क्या बन रहा था ना। फिर मैंने इसमें वो पानी भी ऐड कर लिया, और साथ साथ आप देखें कि हमने क्लीनिंग भी कर ली। और ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। लुक वाइज भी बुरी थी और टेस्ट वाइज भी बुरी थी। अच्छा जी, ये फिर आ जाता है अगले दिन सुबह का नाश्ता। नाश्ते में मैंने एक एग था, साथ में क्रीम थी, ये जो नॉर्मल ऑल पर्पस क्रीम होती है, साथ में जैम था, साथ में शेक था, साथ मैंने पराठा बनाया। अब हमारे पास फ्रूट्स की ना बास्केट्स नहीं थी, और ये मुझे फिर अम्मी बड़ी याद आई, मुझे अम्मी ने लेके दी थी, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पिंक पिंक लड़कियों के आपको पता है शौक पिंक पिंक होते हैं। और ये इतनी मजबूत, इतनी अच्छी प्लास्टिक थी। मेरे घर वाले भी देख रहे थे, कहते हैं नहीं ये बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा जी, बाहर से आप लाएंगे ना तो मतलब बाहर से लाने से बेहतर है कि आप इसमें, फिर मैंने फ्रूट सारी बास्केट्स में लगा लिया। एक में मैंने बनानाज रख लिया, एक में एप्पल, एक में डेट्स मैंने शामिल कर ली, और सारे तीनों बकेट्स मैंने साइड पर रखी। अब मैं रूम में आई तो मैंने कहा चलिए बेडशीट चेंज करती हूँ। यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की और बहुत प्यारी सी बेडशीट दोबारा से बिछा ली। यहाँ इसको देख के भी मुझे याद आ रही थी, इतने प्यारे प्यारे प्रिंट्स और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें जब यूज़ करते हैं। खैर मेरी इतनी चीज़ें पहले से तो यूज़ड है नहीं, बिल्कुल न्यू है। तो जब मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। और फिर मैं कहती हूँ कि माएँ ना कैसे हर चीज़ उठा के बेटियों को दे देती हैं, और मैं तो शायद अपनी कोई चीज़ किसी को भी ना दे सकूँ, और इतना बड़ा दिल लाना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हम दोनों ने सोचा रात को इतनी थकावट के बाद बाहर चाय पीने जाते हैं, और ये ऐसी जगह थी यहाँ पे मुझे इतनी अजीब फील हो रहा था, लोग। और मैं ना इस तरह रशी जगहों पे बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ, और बस मैं घबराना शुरू हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कहीं पीसफुल जगह पे बैठते हैं जहाँ पे कोई ना हो। यहाँ पे एक बंदा है, वो हमें ये अपने चनियोटी चीज़ें दिखा रहा था कि आप ये ले सकते हो, फलाना। लेकिन वही बात है कि ये चीज़ें मतलब हर घर में नहीं यूज़ की जाती। वापसी पे हमने कहा फैमिली के लिए भी कुल्फ़ा शुल्फ़ा पकड़ लेते हैं, और जो वो खाते हैं ले लेते हैं, और फिर जाके मज़े से एंजॉय करते हैं। और मुझे तो आपको पता है मैं एक ही फ्लेवर खाती हूँ, बस मुझे वो भी रोज़ नहीं, कभी कभी। जी चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।